हेलो दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा आप लोगों के लिए यूजीसी नेट वर्टिकल में फिजिक्स वाला की तरफ से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आ रहा हूं। और ये कट ऑफ आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देगा। अभी तक का थोड़ा डीले में आया हुआ बेस्ट कट ऑफ बताऊंगा। और कट ऑफ कैसे निकालते हैं आखिर, और भी उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या ऐसे को रिलेटिव चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करती हैं, हम लोग इसको समझेंगे। और फिर हम लोग कट ऑफ की तरफ चलेंगे कि आखिर पिछले बार का कट ऑफ कितना था और अभी का कट ऑफ कितना जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज के कट ऑफ के बारे में। जैसा कि अभी सभी ने 29 जून को ज्योग्राफी का एग्जाम दिया और देकर आपको समझ में आया कि अगर हम हल्का पढ़े होते, अच्छे से चीजों को फैक्चुअल याद किए होते, एनालिटिकल अप्रोच बनाए होते, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल चीजें ठीक से समझते और ढेर सारे एमसीक्यूज लगाए होते, तो ये एग्जाम बहुत ही अच्छा एग्जाम था। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसके माध्यम से आप अपना सिलेक्शन पा सकते थे। जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। बट चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम दिया, और क्या उनके सिलेक्शन ऑफ चांसेस हैं या उन्हें दोबारा पढ़ाई पर लग जाना चाहिए? अगर मेरी राय मानो तो दोबारा पढ़ाई पर वापस से लग जाओ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी हो। क्योंकि अगर आपका नेट निकल रहा है तो आपको जेआरएफ के लिए पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपका जेआरएफ भी निकल रहा है तो ये एग्जाम दे देने में कोई हर्ज नहीं है। फिर से दीजिए, रैंक 1, रैंक 2 या टॉप 10 में आने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर इन नेट या जेआरएफ निकाल दिया है तो एक अच्छी रैंक होल्ड भी करने की कोशिश कीजिए। वैसे भी पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहिए। बाय द वे चलेंगे, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया और उन्हें लगता है कि नहीं हमारा पीएचडी या नेट या जेआरएफ क्वालिफाई है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 का 29 जून को जो एग्जाम हुआ, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, पिछले बार से तो ज्यादा। ऐसा क्या है तो बताएंगे कि सर बच्चों के रिव्यू और अभी तक के एनालिसिस के बेसिस पर पैटर्न ये पता चला कि एग्जाम इजी हुआ है। एग्जाम इजी होने का मतलब ज्यादातर बच्चों का इजी हुआ है, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। और सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे तो फिर कट ऑफ तो इजी नहीं रख सकते। कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर टच करना पड़ेगा। पेपर इजी टू मॉडरेट और कुछ सेक्शंस में मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। वैसे तो लोगों की अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, लेकिन अगर ठीक से देखें तो इजी टू मॉडरेट लेवल के या मॉडरेट टू डिफिकल्ट के कुछ क्वेश्चंस भी कह लीजिए आए हुए थे। तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज अच्छा पेपर आया था। जिसने फैक्चुअल चीजें पढ़ी हैं उनका सिलेक्शन ऑफ चांसेस डेफिनेटली ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस बार के एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, इसी के लिए हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर मैंने बहुत सारे पीडीएफ डाले थे, आप चेक कर सकते हैं, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे थे। टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे जुड़े रहिए। इस पे हम क्लासेस, इंफॉर्मेशन, यूट्यूब के पीडीएफ और भी न जाने शॉर्ट नोट्स और भी बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें डालते रहते हैं। स्क्रीन पर देखकर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूजीसी नेट का कमीशन किस तरीके से कट ऑफ बना था। जनरल, जिसको हम अनरिजर्व्ड कहते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी और विजुअली इंपेयर्ड और तरह तरह के डिसेबल्ड लोगों का अलग अलग कट ऑफ जाता है। अगर हम बात करें यूजीसी नेट ज्योग्राफी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी का क्या कट ऑफ है, तो 55 से 60% जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें कितना कट ऑफ ज्यादा है, तो बताएंगे कि सर इनका कट ऑफ जाता है 50 से 55। और अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें ओबीसी सेक्शन में, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी, ठीक है, इनके कट ऑफ थोड़े कम जाते हैं। ठीक है, लगभग 5 से 7 या 8%, अधिक से अधिक 10% का डिफरेंस होता है। तो इनके कट ऑफ थोड़े कम जाते हैं। लेकिन यूजीसी नेट, जेआरएफ या अगर आप नेट दोनों की बात करें, जेआरएफ या नेट दोनों की बात करें, तो इसका कट ऑफ 60% से ज्यादा नहीं जाता। इसी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए
और भी कई फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हम लोग एक झलक देख लेते हैं। तो आइए चलिए एक झलक देखते हैं। 4 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ। डिपेंड ये भी करता है कि कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा, कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हो सके फॉर्म के एग्जाम के दौरान, कितने लोगों ने कट ऑफ टच किया, मिनिमम क्वालिफाई कर पाए, उसके बाद कट ऑफ डिसाइड होता है। तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करती है। तो इस बार बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। कुछ बच्चे बारिश के कारण, कुछ दूसरे शहर के कारण, कुछ सेंटर बदलने के कारण, या कई सारे फैक्टर्स के कारण कम बच्चे अटेंड किए, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने यूजीसी नेट के एग्जाम को कवर अप किया एग्जाम, उसके एनालिसिस को समझे, दोनों शिफ्ट को निकाला, 1.5 घंटे की शिफ्ट मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दिया और बढ़िया मार्क्स निकाले। ज्योग्राफी के बच्चों की संख्या तो ज्यादा थी। दूसरा, डिफिकल्टी लेवल कैसा था एग्जाम का, ये भी कट ऑफ डिसाइड करता है। तो डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू इजी और इजी टू डिफिकल्ट वाला सेक्शन जो था, ये एवरेज पेपर को कहता है। फैक्चुअली होने के कारण ये पेपर एवरेज की लिस्ट में चला जाता है। तो 60 to 70% तो कट ऑफ डेफिनेटली जाना है। इसीलिए मैंने कहा कि कट ऑफ हाई जाएगा, पेपर इजी। नंबर ऑफ द अवेलेबल पोजीशंस भी मैटर करती है कि भैया इस बारी कितनी वैकेंसीज थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हर एक बंदे ने परफॉर्मेंस कैसा किया, उसके टीचर ने, उसके दोस्तों ने, उसके मम्मी पापा ने जो सपोर्ट किया, उसने जो केस स्टडी करी, उसने जो डबल मेहनत करी, सुबह शाम दिन रात क्लासेस किया, पढ़े, खुद से सेल्फ स्टडी किया, नोट्स बनाए, ठीक है, लोगों से सपोर्ट ली, एआई का सपोर्ट लिया, टीचर का सपोर्ट लिया, यूट्यूब का सपोर्ट लिया, पेड कोर्सेज खरीदे। इन सारी चीजों से एफिशिएंसी पता चलती है एक बच्चे की, और उसी कट ऑफ, उसको कट ऑफ डिसाइड करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है, ये 4 चीजें जो कट ऑफ को डिसाइड करती है। अगर पूछे कि क्या सर नेट क्वालिफाई करने के लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया कट ऑफ का भी है, तो बताएंगे डेफिनेटली हाँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखकर समझने की कोशिश कीजिए, अगर पेपर 1 और पेपर 2 यूजीसी नेट की बात करें, चाहे वो जनरल या ईडब्ल्यूएस की, तो इस केस में आपको मिनिमम 40% निकालना पड़ता है। और दूसरा, ओबीसी, एससी, एसटी या पिछड़े सेक्शंस की बात करें जिनको रिजर्व कैटेगरी में डाला जाता है, ये जो है कम से कम 35% दोनों पेपर्स में उनको चाहिए। अगर आपको जेआरएफ या निकालना है, मिनिमम क्राइटेरिया नेट निकालना है, मिनिमम क्राइटेरिया, तो 40% तो चाहिए जनरल कैटेगरी का, 35% चाहिए ओबीसी। इतना तो मिनिमम टच करना ही करना है। अब उसके बाद मेरिट बनती है। तो देखेंगे कि आखिर कहां से मेरिट बनी, तो बताएंगे कि सर पेपर 2 जो अभी तक का एनालिसिस था ज्योग्राफी का, कि यूजीसी ने 2025 को 29 जून को जो हुआ था, ये डिफिकल्ट नहीं था, नॉट मच डिफिकल्ट, इजी पेपर था। तो जब पेपर इजी था तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाएगा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ट इजी टू मॉडरेट, लेकिन कुछ लोगों को क्या लगा, तो दैट सर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है, मॉडरेट था, ठीक है, और कुछ लेंदी था, कुछ बच्चों के हिसाब से, जो बच्चे ठीक से एनालिसिस करते हैं। लेंदी पेपर होने के पीछे कारण क्या है कि आपको ज्योग्राफी 90 मिनट में कम से कम आपको 150 क्वेश्चंस कवर अप करना है। तो इस केस में क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, फिर समझना, फिर री स्टडी करना, तो पेपर लेंदी लगेगा ही लगेगा, और डेफिनेटली पेपर लेंदी होगा, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें 2 से 3 बार पढ़ना होता है। अगर आप ठीक से क्लासिफाई करें तो 150 क्वेश्चंस को 100, कम से कम कुछ नहीं तो अगर आप देखें तो 90 मिनट्स में करना, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन को 35 से 40 सेकंड दे पाएंगे। तो एक क्वेश्चन को पढ़ने और पढ़कर समझने और उसके बाद टिक लगाने, एनालिसिस करने, रिकॉल करने में समय लगता है, तो पेपर लेंदी लगेगा। अगर आप केवल पेपर भी पढ़ें, टिक ना लगाए, तो भी आपको पूरा पेपर पढ़ने में घंटे भर का टाइम आसानी से निकल जाए। तो पेपर लेंदी होता है, उसकी प्रैक्टिस करी जाती है। दूसरा, लेंदी होने के कारण एक दूसरा चीज लगा कि डिफिकल्टी लेवल कहीं कहीं पर थी। तीसरा जो डिफिकल्ट चीज निकाला मैंने, वो क्या निकाला कि मैंने लिख दिया यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस के बेसिस पर, कि अगर हम पढ़े होते सर, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर,
तो आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तब हम आसानी से एग्जाम निकाल ले जाते, जो कि हर बार पढ़ने के बाद, एग्जाम देने के बाद हर एक बच्चे का यही स्टेटमेंट होता है कि सर काश पढ़े होते, ये बहुत अच्छा पेपर आया था, अपॉर्चुनिटी थी, काश अच्छे से पढ़ लिए होते, थोड़ी और मेहनत कर लिए होते तो एग्जाम निकल जाता। तो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ मेरी थी इसी पर। बाकी 3 चीजें मैंने इसमें बताई, पेपर की डिफिकल्टी, पेपर का लेंथीनेस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि काश काश ऐसा हुआ होता कि हम पढ़ लेते सर, यही वाला एग्जाम निकाल देते, बड़ा इजी आया था, पता नहीं अगले साल कैसा पूछेगा। तो इसी को हल्का सा और डिफिकल्ट कर देता है, यही नेचर का कमीशन का नेचर होता है। ठीक है, आइए चलिए हम चलें कि अब कट ऑफ था क्या। तो मैं आपको पिछले साल का 2024 के दिसंबर के एग्जाम का कट ऑफ बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। दिसंबर 2024 का जो एग्जाम था उसमें कई कैटेगरीज ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और कुछ इम्पेयर्ड। ठीक है, कह लीजिए तो यूआर का जो पिछले 6 महीने पहले जो एग्जाम हुआ था, कमीशन ने उसका कट ऑफ जो डाला वो डाला है 206 नंबर, 206 नंबर का कट ऑफ डाला। ठीक है, अब मुझे ये बताइए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ तो 10% रिजर्वेशन हो जाती है, तो क्या 206 या 208? तो बताएंगे सर ये 208। ठीक है, वेट कीजिएगा, मैं सही बताऊं 208 है। ठीक है, तो अनरिजर्व, जिनको किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं मिला, उनके लिए जो कट ऑफ आया है वो आया है 208। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस, तो बताएंगे कि सर इनका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, कुछ नंबर का डिफरेंस होता है 204। अब ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन मिल गया। अब आएंगे ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर वाले सेक्शंस पर, पिछले बार का कट ऑफ जो गया वो गया था 198। और एक चीज याद रखिएगा, एसटी वालों का गया था 186 और एसटी वालों का गया था 180। बाकी और भी नीचे इनके वालों का गया था, जो कि और भी ज्यादा विजुअली इंपेयर्ड हैं या फिर किसी तरह के दिव्यांग हैं या स्पेशली चैलेंज्ड हैं, ऐसे लोगों का कट ऑफ थोड़ा और नीचे जाता है, तो उनको 180 से भी नीचे 176 170 ऐसे कंसिडर कर लीजिए। तो अगर हम ठीक से समझे तो मेन गेम हमारा यहां से बनता है। ये था पिछली बार का 6 महीने पहले का दिसंबर 2024 का कट ऑफ। और अब आती है बात हमारे कट ऑफ की कि सर क्या होगा, इसका डिक्लेरेशन जो मैं करने जा रहा हूं उसको समझिएगा। बहुत सारी चीजों को, फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, काफी अच्छे एनालिसिस करते हुए हमने ये फैक्टर निकाला कि अब जो भी कट ऑफ जाएगा, कमीशन के नेचर, जैसे एग्जाम की डिफिकल्टी थी और जिस तरीके से बच्चों का रेस्पॉन्स रहा, जिस तरीके से अभी तक हमारा रिव्यू रहा, उन सारे बैकग्राउंड्स को, पेपर की कंडीशंस को, समय को देखते हुए, रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, हर बच्चे पढ़ रहे हैं उसको देखते हुए, हर एक बच्चे को सुविधा मिल रही है, अच्छा अच्छा पेपर कर रहा है, इसलिए कमीशन को हर साल कट ऑफ थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए ये कट ऑफ कुछ नहीं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है 212 से 215 के बीच में होगा, 4 से 8 नंबर का कट ऑफ ऊपर उठने का चांसेस, इससे नीचे तो बिल्कुल नहीं। मैंने इसलिए इतना कट ऑफ लिया, मिनिमम रेंज लेकर देखा जाए तो 4 नंबर पढ़ना चाहिए अधिक से, 4 से 5 नंबर का ही वेरिएशन होता है। लेकिन अगर ठीक से देखें, पेपर के फैक्चुअल पोजीशन को समझें, क्योंकि इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं, उन्होंने सारे फैक्ट्स रटे पड़े हैं, सारी थ्योरीज रटी पड़ी है। कंपटीशन हमारा ऐसे धाकड़ लोगों के साथ है जो एक एक दो दो तीन तीन बार नेट निकाल चुके हैं, वो जेआरएफ की प्रिपरेशन में लगे हैं और उन्हें सारी चीजें तीन तीन चार चार बार याद है। सीनियर टीचर्स, सीनियर बच्चे, ये सब लोग एग्जाम देते, ठीक है, अच्छे से पढ़े हुए हैं, अच्छे से थ्योरीज याद है, अच्छे से फैक्ट्स याद है, एनालिसिस किया हुआ है, मॉडल्स के याद है, सेंसस 2011 से चल रहा है, आज तक 13 साल हो गए, अभी तक नहीं बदला, सबको याद है।
उसी पैटर्न को देखते हुए, फैक्ट को ध्यान में रखते हुए लोगों ने आंसर्स पे टिक लगाए हैं, अच्छे रिजल्ट्स के हैं। तो इसीलिए मैंने इसका हाईएस्ट जो रखा हुआ है 215। लेकिन आपको ध्यान में रखना है 212 से 215 के रेंज में ही अगर आपने कर लिया है तो निश्चिंत बैठेंगे, आपका क्लासिक सिलेक्शन, आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि ये तो हुआ अनरिजर्व वालों का, जो कि थोड़ी मेहनत करते हैं, उनको पता है कि सरकार की तरफ से कोई रिजर्वेशन नहीं है। मेन जो है वो है ईडब्ल्यूएस, जिसको 10% का भी छूट मिलता है, उनका कट ऑफ 204 है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ये करीब करीब 210 के रेंज में रहेगा। और अगर नॉन क्रीमी लेयर की ओबीसी वालों की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 205 के अंदर ही रहेगा, कहीं भी इससे ऊपर जाने के चांसेस नहीं। याद रखिएगा, कभी भी पिछले वाले के पेपर के हिसाब से अगर कंसिडर करेंगे तो पेपर इजी था, इजी वाले सेक्शन में अवेलेबिलिटी कट ऑफ की ज्यादा हो जाती है, कम नहीं सोचेंगे। और इतने पर श्योरिटी मानकर चलेंगे, ये भी मैं 1-2 नंबर थोड़ा ज्यादा ही बता रहा हूं ताकि आप ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। अब एग्जैक्टली फोरकास्टिंग कर देना तो फिर एस्ट्रो वो ज्योतिष जो होते हैं वो आपको डेफिनेटली बताएंगे। ठीक है, बाय द वे चलिए हम देखते हैं एससी एसटी वालों को थोड़ा सा राहत मिलती है, क्योंकि जैसा आप जानते हो रिसोर्सेज कम होते हैं, इनके पास मेहनत भी करना है, घर भी, और साथ ही साथ तो पढ़ना भी है, और अपने जो है आगे बढ़ना भी है, देश को आगे लेकर जाना है, देश का कल्चर सिविलाइजेशन शो करते हुए। तो इसलिए इनके कट ऑफ थोड़े कम मिलेगा आपको। इनके कट ऑफ जो है ये 186 है, आप इसको मानकर चलिए 192 के रेंज में, या आप इसको मानकर चलिए 196 के रेंज में का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। और ये मेरा प्रेडिक्शन इंडिविजुअल लेवल पर, जैसा मुझे अभी तक का एनालिसिस सारी चीजों को ध्यान में रखकर देखा मैंने, तो ये एनालिसिस मेरे दिमाग में आता है, कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाएगा। ठीक है, पिछले वाले से 5 से 7 नंबर कट ऑफ ऊपर जाता है, उसी के पैटर्न पर एक प्रेडिक्शन बेसिस पर मैंने आपको ये कट ऑफ बताया। अब अगर इस रेंज में आ रहे हो तो ठीक ठीक, अभी भी प्रिपरेशन वापस शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट निकल गया, अगर जेआरएफ निकल गया है तो प्रिपरेशन अभी भी करते रहनी पड़ेगी, क्योंकि आगे चलकर फील्ड में उतरकर लेक्चर देना पड़ेगा। तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी समझ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उन सारी चीजों, उन सारे सब्जेक्ट सिलेबस पर, जिसे आप आगे चलकर फेस करेंगे। केवल सर्टिफिकेट मात्र से ही काम नहीं चलेगा, आपकी टैलेंट, आपकी नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी आगे नापी जाती है। आगे उसके पैरामीटर्स हैं, उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी क्राइटेरिया फिक्स की गई है कि केवल सर्टिफिकेट ही नहीं और भी कई सारी चीजें आपको दिखानी पड़ती। अगर सर्टिफिकेट पे ही सब कुछ होता तो रटन तो विद्या जो कहते हैं ना, मगिंग अप क्रैम कर जाना, वही काम आती नहीं। इसीलिए एग्जाम्स 3 तरह से क्लासिफाई होता है। कुछ तो फैक्ट के दम पर एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर एग्जाम। अगर ये 3 चीजें आप लोगों ने अपनी लाइफ में अच्छी कर दी, दुनिया का कोई एग्जाम आपको नहीं रोक सकता। तो अभी जिसका नेट क्लियर हो रहा है या जो पीएचडी पर ही रुक गए हैं, वो डेफिनेटली उठें, वापस चलें, खड़े हों, दोबारा हिम्मत करें। काफी दिन बीत गया एग्जाम को, याद करें वो गलतियां और वापस से लग जाएं, जेआरएफ निकालें। जिसने नेट किया है वो जेआरएफ के लिए लग जाओ, जिसने पीएचडी किया है वो नेट के लिए लग जाओ, और जिसने जेआरएफ किया है उसने फिर से एग्जाम देना है, सर्टिफिकेट अपग्रेडेड रखना है, और आगे चलकर उसमें आपको अच्छी रैंक बनानी है जेआरएफ। ठीक है, और उससे पढ़ते रहने से आपका जो छूटा हुआ पोर्शन है वो टच में रहेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हमने 2 साल पहले जेआरएफ निकाल लिया था तो अब क्या करें, नहीं, फिर से दीजिए। ठीक है, इससे आपका फ्लो टच में रहेगा, इससे आप कभी भी पीछे फील नहीं करेंगे, अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली बैठे बाकी चीजें करते हुए आपने यहाँ तक उपलब्धि प्राप्त करी, नेट निकल गया, जेआरएफ निकल गया, तो एक स्टेप और मूव कीजिए। ठीक है, तो चलिए, खैर बाय द वे ये प्रेडिक्शन को ध्यान में रखेंगे। इसके साथ मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी अटैच कर दूंगा, टेलीग्राम से सभी जुड़े रहें। और मैंने इसके ऑफिशियल साइट से भी इसका जो है वो पिछले साल का कट ऑफ, पिछले 6 महीने पहले वाला कट ऑफ भी इसमें लगाया। तो चलिए बस करेंगे, आज के लिए करना कुछ नहीं था, केवल आपको टेंशन फ्री होकर बैठना, सुनना, समझना था। अब आगे के लिए कसम खानी है। एक लाइन मैंने जो इसमें लगाई है उसको हमेशा याद रखिएगा, ये हर बार आपके जुबान से ना आए, जिंदगी में एक बार आ जाए कि यार काश पढ़ लिए होते, काश पढ़ लिए होते तो ये पेपर उतना कठिन नहीं था,
थोड़ी हमें मेहनत करनी थी, जिसमें हम कमी कर गए। जो 90% बच्चों का यही रिस्पॉन्स रहता है कि सर पढ़ लिए होते तो डेफिनेटली निकल जाता, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जब आंख के सामने से गया है, इजी ही लगा है सर, काश पढ़े होते, एक झलक देख लेते तो भी हम ये क्वेश्चन कर ले जाते। तो चलिए खैर, बाय द वे, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम फिर से कसम खाएंगे और आगे की तरफ देखेंगे, पीछे पलटकर नहीं देखेंगे। पीछे की गलतियों से, पीछे की अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए उसको नया दौर, नया रास्ता हमें देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।